हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। आई एम मोहम्मद सुहेब। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में जाना, साथ साथ हमने ये भी जाना था कि लेमा और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस है। वहाँ पे आप लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में पढ़ चुके हैं कि कोई भी दो नंबर्स हों, उन नंबर्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे जो एप्लीकेशन आता है उसी को यूक्लिड डिवीज़न लेमा के फॉर्म में लिख दिया गया है। यहाँ पे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन रोमन 1, 135 और 225 का एचसीएफ निकालने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा। जब आपको किसी क्वेश्चन में ये कह दिया जाए फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा, तब आप बाध्य हो जाते हैं कि आप उन दोनों नंबर्स में यूक्लिड डिवीज़न लेमा का अप्लाई करें। और यहाँ पे कन्फ्यूज़न होने की कोई बात नहीं है कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है। एक्चुअली ये दोनों एक ही चीज़ हैं। जब हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करेंगे किन्हीं भी दो नंबर्स का एचसीएफ निकालने में, तब जो प्रोसेस बनेगा, जो प्रोसीजर बनेगा, उसी को हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम कहते हैं। जैसा कि कल मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को एल्गोरिथम और लेमा के बीच में डिफरेंस समझाने की कोशिश किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। तो आप ये नहीं सोचेंगे कि एल्गोरिथम कोई नई चीज़ आ गई। नो, जो हमने लेमा यूज़ किया है उसी लेमा का जैसे हम एप्लीकेशन करने जा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक एल्गोरिथम बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ कैसे निकालें। आपको 6th क्लास का लॉन्ग डिवीज़न मेथड याद होगा। आप सबसे पहले क्या करेंगे, रफ पेपर में उस लॉन्ग डिवीज़न मेथड से 135 और 225 का एचसीएफ निकालने की कोशिश करेंगे। किस तरह से आप लोग 225 135 से डिवाइड करेंगे। हम देखेंगे एक बार भाग गया 90 रिमाइंडर आया, उसके बाद हम 90 से 135 को डिवाइड करते हैं, फिर एक बार भाग गया रिमाइंडर 45 आया। अब हम 45 से 90 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स और रिमाइंडर 0 हो गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 हो जाता है तो हम कहते हैं जिस नंबर से हमने भाग दिया है वो नंबर इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ है। तो ये तो हमारा लॉन्ग डिवीज़न मेथड हुआ। अब इसी लॉन्ग डिवीज़न मेथड को हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा के फॉर्म में कहेंगे। यूक्लिड डिवीज़न लेमा की डेफिनेशन आपको मालूम है, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग a इक्वल टू बी क्यू प्लस r वेयर 0 इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन b। आपके पास इन दोनों नंबर्स में एक नंबर a है, दूसरी नंबर b है। a क्या है, डिवाइडेंड। डिवाइडेंड मीन्स सबसे बड़ी नंबर। तो 225 हमारा a है, 135 b है, ये हमारा क्वोशेंट है और ये रिमाइंडर है। मिल गया आपको a इक्वल टू बी क्यू प्लस r वेयर 0 इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन b। एंड आप देख सकते हैं कि हम जब 135 और 225 में यूक्लिड डिवीज़न लेमा को अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। ये फर्स्ट स्टेप होगा। बहुत सी बुक्स में या बहुत से टीचर्स भी इस तरह से आपको समझा देते हैं कि आपको सिर्फ एक लाइन लिख देना है 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। आपको सेकंड स्टेप लिख देना है 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45 एंड थर्ड स्टेप लिख देना है 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। ये जो प्रोसेस है एक्चुअली ये पार्ट है यूक्लिड डिवीज़न लेमा का। लेकिन जब आपको ये कहा जाए फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, तो आपको इनके बीच में लैंग्वेज का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डायरेक्टली ये लिख देते हैं 3 स्टेप और उसके बाद लिख देते हैं देयरफॉर 45 इज द एचसीएफ, जैसा नॉर्मली टीचर्स या कुछ पुरानी या नॉर्मल राइटर्स की बुक में भी ऐसा दिया गया है कि केवल ये 3 लाइन आप लिखिए और बोल दीजिए 45 इज द एचसीएफ, तो मेरे ख्याल से उसमें आपको पूरे नंबर मिलने में परेशानी हो सकती है। हमें जो भी करना है वो प्रॉपर स्टेप वाइज करना है। आप लोग 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम अटेंड करेंगे तो कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। हमें लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज लिखना है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हियर 225 इज ग्रेटर देन 135। 225 135 से बड़ा है। अप्लाइंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा।
तब हम यहाँ पे यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई कर रहे हैं और बोल रहे हैं 225 इक्वल टू ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और वो हमने यहाँ पे देखा। आपको ध्यान देना है कि ये जो पार्ट है ये रफ पेपर में करना है, ये फ्रंट में नहीं आना है। ये हमारा रफ वर्क है जिसको मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। तो आपने फर्स्ट स्टेप दिखा दिया 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। अब यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के जब आप स्टेप पढ़ेंगे, आपकी बुक में दिया गया एनसीईआरटी बुक में एल्गोरिथम में जो लास्ट स्टेप आया है वहाँ पे ये कहा गया जब तक आपको रिमाइंडर 0 ना मिले तब तक आपको यूक्लिड डिवीज़न लेमा को अप्लाई करते चले जाना है। और जैसे ही रिमाइंडर 0 आपको मिल जाएगा तो जिस नंबर से आप भाग देंगे वो नंबर आपका एचसीएफ होगा। तो हम यहाँ पे देखें रिमाइंडर 90 है, तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे हियर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 इज नॉट 0, सो अगेन अप्लाइंग, फिर से हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा बिटवीन किन किन दो नंबर्स के बीच में 135 एंड 90। ये लाइन आपको यहाँ पे लिख देना है और उसके बाद आपको दिखाना है 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। अगेन हम देख रहे हैं कि 45 0 नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो फिर से हम सेम टू सेम यहाँ पे लाइन लिखेंगे हियर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा बिटवीन 90 एंड 45। और ये हमारा तब थर्ड स्टेप आएगा। थर्ड स्टेप में हम देख सकते हैं कि रिमाइंडर 0 आ गया, तो आप लिखेंगे हियर द रिमाइंडर इज 0, सो 45 is the SCF of 135 and 225। इस तरह से आप लोगों को प्रॉपर वे में प्रॉपर लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है। 10th क्लास में अच्छे मार्क्स पाने के लिए मैं कतई सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग इस लैंग्वेज को ना लिखें। आपको ये लैंग्वेज लिखने में कितना समय लगेगा? मुश्किल से आधा मिनट आपको लगेगा, और आधे मिनट में आपको पूरे 2 नंबर्स मिलेंगे, अदरवाइज आपके हाफ मार्क्स काट लिया जा सकता है। आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपने ये रफ वर्क किया है, डिवीज़न मेथड से एचसीएफ निकालने की कोशिश किया, जैसा कि आप 6th क्लास में जानते हैं कि 135 और 225 को डिवाइड करते जाएंगे, जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वहाँ पे जिस नंबर से भाग देते हैं वो नंबर इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ होगा। इस मेथड को हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा के फॉर्म में लिखा। सबसे पहले 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90, फिर 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, फिर 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो ये हमारा 3 स्टेप लिखने में काम आया जो रफ वर्क था। इसके बाद हमें लैंग्वेज ज़रूर लिख देना है। सबसे पहले आप लिखेंगे हियर कौन चीज़ बड़ी है? 225। ये 225 इज ग्रेटर देन 135, देयरफॉर अप्लाइंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा इन 225 एंड 135। फर्स्ट स्टेप आया। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है? हियर रिमाइंडर इज नॉट 0, सो अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा बिटवीन 90 एंड 135। So 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। अगेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम फिर से मेंशन करेंगे हियर रिमाइंडर इज नॉट 0, सो अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा बिटवीन 45 एंड 90। और जब हम नेक्स्ट अप्लाई करेंगे 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। और जैसे ही रिमाइंडर 0 मिल गया तो जो बी नंबर होती है जिससे हम भाग देते हैं वो बी यानी 45 हमारा एचसीएफ होगा इन दोनों नंबर्स का। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम लोग इसके सेकंड पार्ट और इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब हमें अगर इसका सेकंड रोमन सॉल्व करना हो, अब हमें एचसीएफ निकालना हो 196 एंड 38,220। सबसे पहले इसको हमने रफ में काम किया। हमने 196 से भाग दिया है 38220, 1 टाइम्स 196 सब। इसके बाद हमने 2 अंक उतारा और अब हम इसको भाग देंगे 9 टाइम्स जाएगा। सब्ट्रैक्ट किया 8 9 और 0 नीचे लिया, 5 टाइम्स देखेंगे 1980, रिमाइंडर 0 हो गया। यहाँ पे हमने डिवाइड करके देखा 196 से जब हमने 38,222 को डिवाइड किया है तो हमें रिमाइंडर 0 मिल गया। हम करते क्या थे? जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता था तब तक भाग देते थे। यहाँ पे हमने देखा कि पहले ही स्टेप में हमें रिमाइंडर 0 मिल गया है, इसका मतलब 196 इन दोनों नंबर्स का एक एचसीएफ होगा। लिखना उसी तरह से है हियर 38220 इज ग्रेटर देन 196, सो अप्लाइंग
यूक्लिड डिवीज़न लेमा बिटवीन 38220 एंड 196। और इस रफ वर्क से हम देख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 38220, दिस इज A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी इंटू क्यू प्लस आर, बी 196 इंटू क्यू 195 प्लस रिमाइंडर 0। अब हियर द रिमाइंडर इज 0, so 196 is SCF of 196 and 38,220। आप लोग समझ गए होंगे और भी इजीली ये सवाल लग गया, हमें नेक्स्ट स्टेप में नहीं बढ़ना पड़ा। अब अगर हमें थर्ड रोमन सॉल्व करना हो, फाइंड द SCF ऑफ 865 एंड 255, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब तक आप लोग समझ गए होंगे, मेरे साथ आप लोग सॉल्व करना शुरू करें। सबसे पहले हम लोग रफ वर्क करेंगे, यानी 255 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। 8 6 7 को 3 टाइम्स जाएगा, 3 5 जो 15, 3 5 जो 15 प्लस 1 16, 3 2 जो 6 प्लस 1 7, सब्ट्रैक्ट किया 2 0 1। अब 102 से 255 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स जाएगा, 204 सब्ट्रैक्ट किया 51, 51 से डिवाइड किया 102 को, तो 2 टाइम्स 102 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से लॉन्ग डिवीज़न मेथड से जान सकते हैं कि 51 इज़ द SCF ऑफ दीज टू नंबर्स। सवाल कैसे लगाएंगे, ये हमारा रफ वर्क हुआ। इस रफ वर्क की मदद से हम लोग लिख लेंगे फर्स्ट A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 867 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। उसके ऊपर क्या लिखना है, हियर 865 इज ग्रेटर देन 225, सो अप्लाइंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ये मिला। नेक्स्ट अब हम लिखेंगे हियर द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा बिटवीन 255 एंड 102। तो अब हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप से 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51, 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। और नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे 102 इंटू इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। तो नेक्स्ट स्टेप 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। ये 3 स्टेप्स हैं आपको। और अब आप लिख देंगे हियर द रिमाइंडर इज 0, सो 51 इज़ द SCF। तो यहाँ पे मैं फिर से आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि आप लोगों को सिर्फ ये 3 लाइन नहीं लिखना है, आपको लैंग्वेज ज़रूर लिखना है। लैंग्वेज क्या लिखना है, हियर 255 इज़ लेस देन, या पहले आप बड़ी नंबर्स लिखें, हियर 867 इज़ ग्रेटर देन 255, सो अप्लाइंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा बिटवीन, ये दोनों नंबर्स लिख दें, 867 एंड 255, ये स्टेप मिला। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हियर द रिमाइंडर इज़ नॉट 0, so again applying यूक्लिड डिवीज़न लेमा बिटवीन, अब हमने किन के बीच अप्लाई किया है, 102 और 255, सो बिटवीन 255 एंड 102। फिर से यहाँ पे लिखेंगे हियर द रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा बिटवीन किन दो नंबर्स के बीच में, 102 एंड 51, 102 एंड 51। और लास्ट स्टेप लिखेंगे हियर द रिमाइंडर इज़ 0, सो 151 इज़ SCF ऑफ दीज टू नंबर्स 867 एंड 255। होप आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा राइटिंग मैंने जल्दी लिख लिया है, आप लोग उसको समझ सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं कहूँगा कि लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ये थ्योरिकल चैप्टर है, इसमें आपको लैंग्वेज लिखने में ज़रा भी कंजूसी नहीं करना है। मैक्सिमम जितनी भी लैंग्वेज हो सके वो सारी लैंग्वेज आपको लिखना है।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और उस जैसे जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर में आते हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उन क्वेश्चंस को मैं आपको एक बहुत ही इजी पैटर्न में सॉल्व करने का मेथड बताऊंगा कि सारे क्वेश्चंस को हम लोग सिर्फ एक ही तरीके से, एक ही ट्रिक से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ पहले इसे सब्सक्राइब कर लें। इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें। हम लोग ऑनलाइन क्लास 10 को धीरे धीरे पूरी किताब रिवाइज़ करेंगे। पूरी किताब के हर एक सवाल मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।